प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल बोल भोलेनाथ महाराज की जय। शीतला माता की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। सांगदेव महाराज की जय। बुढ़देव महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। विप्रदेन सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। प्रेम से बोले पूज्यपाद गुरुदेव महाराज की जय। अयोजक परिवार की जय। बोले वही सब संतन की जय। बोले वही प्रेम से हनुमंत लाल महाराज की जय।
प्रेम से बोले आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय। अब विश्ववंदनी भारत माता के राज दिलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पवित्र कोरा में बसे गो पावन धराधाम पुण्य धाम धर्म नगरी गांव संस्कारधारी गांव के पावन माटी में बैठे अंतस में प्रेम भक्ति भाव के भाव लेकर के समेटे और ऐसे आयोजक परिवार के परम आदरणीय सम्मानी भैया श्री अरुण सलाम जी धर्म श्रृंगनी के संग में पद प्रदान करने वाला श्रीमती जितेश्वरी नाम जी के पावन माटी माँ पावन अंगना माँ नवरात्र के ये पावन पवित्र बेला में अपन घर के अंगना माँ ये मानस उत्सव के एक स्वर्णिमा पल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन करवैया ऐसा संत और भाव के संग अंतस में समेट के चलने वाला धर्म अनुरागी शिक्षक प्रेमी आयोजक परिवार के आप समस्त धर्म अनुरागी सत्संग प्रेमी संगवारी मल्ला श्री सीताराम मानस परिवार ग्राम तेलामठ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाने नाने अबोध लेका मन के डहार ले भाव ले कि श्री सिया राम मैं शब जग जानी और करहु प्रणाम जोर युग पानी के भाव से आप सब जनला सादर प्रणाम वंदन जय जवाहर सादर स्वीकार करें। अब मानस के मंच में सजाए में जबका आप सब बैठे हो धर्म के साथ सत्संग के भाव के संग में राम की प्रीति करते हुए अब समस्त दर्शक दीर्घा के संगे संग बुजुर्ग श्यान मल्ला गाँव के भाव भविष्य के पर भार न कंधा में लेकर के चलने वाला मोर नौजवान संगवारी में लगा संगे संग मानस के तटस्थ होकर के किलकारी बद बैठे मोर बाल गोपाल संगवारी मल्ला मानस के अंगना में बैठे मोर गुरतुर बोली के भाखा के हम सब झल एक सूत्र में पिरो करके रखने वाला परम आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी की युगल चरण कमल में संगे संग हमारे कौआ कस करकस बोलीला कौआ के करकस बोलीला मीठ मीठ बना करके गाँव खुली की खोर के संगे संग मानस ने गुंजायमान करने वाला मोर परम आदरणीय साउंड स्तरीशाले आदरणीय बड़े भैया जिला अब धर्म के संग जुड़ने वाला जिला सब झलना राम भक्ति के पावन भक्ति के बदला लेकर के वीडियो शूटिंग वाले आदरणीय बड़े भैया जिला अब सबके पावन परिवेश पुनः श्री सीताराम मानस परिवार की तरफ से सादर प्रणाम जय जवाहर सादर स्वीकार कराओ। अब रात्रि कालीन अतका बीत गए तब भी आप सब जन बैठे हो तो कहीं न कहीं आप सबके प्रीति आप सबके मन में राम के प्रति भक्ति और कथा सुने के अतका चाह आप सब मन के है। अब पावन कथा प्रसंग में भगवान के अवतरण भगवान के जन्म भगवान के इस दुनिया में आए के कारण का है और आज तक कौन रूप लेकर के आई पावन गोटला हम सब चर्चा करबो आप सबके बीच में एक कर ले पहली अब विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पौरी में श्रद्धा के दो सुमन अर्पण करन तेकर पाछी पावन कथा प्रसंग में चलबो और अब कथा आज सुंदर दिन है आज सब जन के जीवन में एक सुंदर दिन एकर सिद्धि वर्ग आज देखो नवरात्रि के पावन पर्व और नवरात्रि के पावन पर्व में हम सब झल्ला अपन जीवन कथा से जुड़े के एक सुना अवसर प्रदान करे हैं तो ऐसा सुंदर विचार एक ऐसा मानस के प्रति प्रेम की भावना प्रकट करने वाला ऐसा आयोजक परिवार के एक बार हम कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करते अब पावन कथा प्रसंग में सब जन जुड़ के गोठियाबो चर्चा करबो आते करने पहली भगवान गणेश के पौरी में श्रद्धा के सुमन अर्पण करन फिर पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल ईशावर रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की प्रथम गुरु वंदना कला की सारे दिमाग और बसु सुल्तान में बनिया हाथ जोड़ अरदास करूं नाम ज्ञानी श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ नाम ज्ञानी श्रद्धा सुमन चढ़ाती
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चलो अब सब जनला पावन कथा प्रसंग से जोड़ना है और बाल कांड की दोहा क्रमांक 192 जो भगवान रामचंद्र जी यहाँ जन्म लेके एक जनवर जन्म लेके तो एक जनवर प्रकट हुई करते एक जनवर अवतार लेके ऐसे। तो चलो पावन कथा प्रसंग में सबसे मूल निवेदन है जुड़बो है नहीं रात्रि कालीन बेला अब बढ़ हो गया एकदम जमहासी उंघासी का जब जब कर बगल देखे घात रे कब नहीं करते आओ तो उससे नहीं चलो सबसे मोर निवेदन एक बार जोरदार जयकारा लगा था कई जगह में से घात सामती नींद लागत है यार उसे कहा है नहीं तो उसने खड़ा खो जाते कथूंगा अब कई जगह भगवा यही गोठी आते का ऐसे तो चलो आग बक चक बक नहीं करना चलो सबसे मोर निवेदन है जेकर जेकर भगवान दूठन ए देहन दे है ना ये दूठन देहन दे नहीं का गोठिया तो नहीं है हाँ उसने गोठिया ना गोठिया थे ना तब बने लागते दीदी बोला नहीं गोठिया ना तो इसने लागती से पंडाल वाला सुना ला हो का या कोई ठंडा तो बिठा दे चल रहे तो सुना चला पड़ी ऐसे गई के तो उसने नहीं दादा है ना गोठिया ना बतराना है तब बने लागते नहीं और भगवान देहन दे ना इमे दूठन हाथ हलक दी सुई तुमन ला दे नहीं हाँ तो ओला उठाओ कथा ऐसे उठाना है चलो सबसे मोरे में जेकर जेकर दूठन हाथ उठाओ अब जेकर नहीं तेकर वो दूध भात है भाई ले उठाओ चलो सबसे मोरे में है आओ लेने का भैया मत हूं मना बाँचे खुश सब जनहन है नहीं चलो सबसे जोरदार जयकारा लगा वो भाई आवाज वो देख लो बीच में खोज कर रहे थे ले दीदी उठाना वो हाँ ले उसने उठाना है ढेरिया हो जान भाई बोल श्यावर रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की अपन अपन बर जय बुलाओ हाँ अपन पर जय सकरत अब भगवान पर गए तो नोहर दादा सब जानवर बराबर जाए तब होते विजय चलो और सब संग से बोले आठ बैठे हो ना कुर्सी में बैठे हो ना तेकर सब जन से निवेदन है चलो सबसे निवेदन जो दरहा उठाओ ज्यादा उठाएगा वो ज्यादा पाएगा और जिसका हाथ ऊपर उसका तकदीर सबसे से ऊपर ये समझ कि बाबा रामदेव के होगा चाहते रग बिक चक बिक देव फखा भग बिक केवल चलो बोल श्यावर रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की शीतला मैया की आयोजक परिवार की गुरुदेव भगवान की तुलसीदास की अब बने लागे नहीं चलो ऐसे हासत कुछ गाते रहे तब बने लगते हैं कौन नींद लागत है उंघासी लागत है आओ कथरी चंद्रमन और संदेशा बुई थे हर्रू लागते रे आज हमारे गोसानी नहीं आए कहा था तो सुनो है दादा है नहीं चलो बड़ा सौभाग्य के बात है और आप सब जनला नवरात्रि के पावन पर्व के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपके जीवन में नवीन जीवन में मंगल आनंद की अनुभूति शक्ति के पर्व है और आप सब बैठे तो आप मन का स्वरूप हरो शक्ति के स्वरूप और बिना शक्ति के शक्तिमान हो सकेगा नहीं हो सकता आप सब बैठे हो और आप सब की उपस्थिति और प्रणाम में आओ इसलिए बेला में आज जैन अपन घर के अंगना में ऐसने किलकारी के जैन प्रभु राम का प्रकट हुई 30 तारीख नवमी तिथि में आज एक घर के अंगना में एक सुघर पुष्प के पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई और आज अपन जन्म उत्सव आज दिन अपन घर के अंगना में इसलिए महकी खुशहाली ला जिन जन्म के उत्सव मानस उत्सव के रूप में मना के एक सुंदर पहल करे है ऐसा आयोजक परिवार जोरदार ताली बजा करके सदा सम्मान करो दम नहीं है जोरदार हाँ कहें जी काबर जीवन में दो चीज बड़ा मुश्किल से मिलते कहते आनंद के पल और मानस के गाथा जेकर जीवन राम की कृपा होते ना तेरा ऐसा मानस में आए और सुनने के मौका मिलते सुअवसर मिलते आज हमारे जीवन के आज पुण्य उदय हुई जेकर कारण आज बड़े बड़े संत मन के बड़े बड़े मन के जेकर कथा के है और सुने का अवसर मिले है आज हम सब जन अलग मिले चलो पावन कथा प्रसंग बड़ा प्रता के साथ आप सब जोड़ी के प्रयास करते हो निश्चित तौर पे हमारे जीवन के बहुमूल्य समय आज हम सब बिताते कहीं न कहीं वो परमात्मा राम से जुड़े बर बैठे हैं है ना भगवान जन्म लेकर के इस कथे एक जनवर जन्म लेके एक जनवर अवतार लेके इस कथे आओ कि भगवान जन्म का कर बर भगवान अवतार का कर वही और भगवान के प्रकट का कर वही इला जाने के प्रयास करता तो आज
जीवन कई प्रहार ले, कई प्रकार से आज नृत्य हो गए हैं। भगवान के आज आय कारण है कि जहाँ स्वर बन के, जहाँ संत बन के, जहाँ गौ माता के जहाँ प्रतिकार होते, तिरस्कार होते ना, जहाँ शांति व्याप्त नहीं रहा है, जहाँ अशांति हो जाते, उस जगह में राम के ये तार होते। कब? धर्म की स्थापना बर, पुनः ये जीवन में सुमंगल करे बर, वो संत बन के रक्षा करे बर, वो गौ माता के रक्षा करे बर, वो सूर्य की रक्षा करे बर। आज वही पल में आज देवता मन हाथ जोहत रही ने, श्रद्धा जोहत रही कहते कि परमात्मा पृथ्वी में हाहाकार माची है। अगर आदेश से जीवन में कम से कम खुशहाली तो छाती, राक्षस मन के अत्याचार बढ़ गए, रावण के हाहाकार बाज गए। प्रभु उस शुभ समय आगे है, ये धरती लाकर पुनः शांतिमय करना है, पुनः धर्म की स्थापना करना है परमात्मा। तो आज आपकी प्रकट हुई को सुंदर क्षम आगे है। आज समुझे देवता मन जाकर के भगवान रामचंद्र जी के जब त्रिशैया में भगवान विष्णु जी लेटे रहा है, वैकुंठ धाम में जाकर के आज निवेदन करते हैं प्रभु उस समय आगे है। आज धरती भैया गलत आके संग में निवेदन करते हैं परमात्मा अत्याचार बढ़े बर लगे है, पापाचार बढ़े बर लगे हैं, जाकर के कम से कम अब उस समय आगे है कि आप अवतार लेकर के धरती के भार न उतारो। जहां संत बन के, जहां गौ माता के, जहां ब्राह्मण के, जहां मनुष्य के प्रति अत्याचार होते, जब जब पापाचार बढ़ी, जब जब अत्याचार बढ़ी, तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के धरती माई से पुनः धर्म की स्थापना करे बर, पुनः धर्म की स्थापना के संग आज पुनः लोग के विकास करे बर, संत मन के उद्धार करे बर। आज वही भक्त के उद्धार में आज नए मिशन में कई बेरा ले जाकर के माता कौशल्या जब एक जन्म ही पूर्व जन्म में मनो शत्रुपा करे कृष्ण परमात्मा राम से ही लवचन मांगे प्रभु काश आपने तो अगर हमारे एक ही विचार है, हमारे अगर तपस्या ले प्रसन्न हो आपन, तो हमने केवल एक ही वरदान देना है इसका कि हमला आपकी तरह पुत्र के प्राप्ति हो। और आज वो वरदान जो मिले है ओकर प्रणाम स्वरूप आज भगवान रामचंद्र जी हा आज राजा दशरथ के हा पुत्र के रूप में वाला प्राप्त हो बर जाते। उस सुरमा अवसर आए तो आज अगर जन्म लेके कारण का है तीन चीज की, एक जनवर की जन्म लेकर के आहे, एक जनवर कभी प्रकट हो, एक जनवर अवतार ले है। अब जाने के प्रयास करने के परमात्मा रामचंद्र जी के जन्म का कर्म हुई से और अवतार का कर्म हुई से तब प्रकट का कर्म हो है। यही पावन पंक्ति के भाव आप सबके बीच रखने के प्रयास करते हैं कि भगवान जब आते ना, आज जब ऐसा एक प्रणाम एक समय बीत गई, कई समय बीत गई से राजा दशरथ चौथापन आ गई से, लेकिन पुत्र के प्राप्ति हुआ नहीं रही से। राजा दशरथ कई बेरा हो गया मन में कचौट रहा, मन में खलिंता रहा कि आज का दिन हो गया मोर कुल आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिली का मोर साथी समाप्त हो जाएगा। कई बेरा हो गया, समय धीरे धीरे बीते बर लागत है, एक दिन के बाद भी कथे, लेकिन कागुर में अत का सामर्थ्य ऋषि की राजा दशरथ कन जाकर के कही कि राजा निर्वंशी है, तोर कोई वंश नहीं, ऐसे कोई बोलने वाला नहीं। एक समय के बाद कथे, एक दिन के बाद जिसने शिकार खेले पर निकल राजा दशरथ था, और शिकार खेले पर निकलते एक हिरण के वो पीछा करते करते बहुत घनघोर जंगल में चले जाते हैं। और घनघोर जंगल में जाते हैं ना तो एक हिरणी कहते कि अब भाई गए राजा दशरथ के हाथ से तुम्हारा प्राण बचने वाला नहीं है, राजा दशरथ के हाथ से तुम्हारा प्राण बचने वाला नहीं है, कैसे करो? तो मन में विचार करते करते हिरणी जाकर के तालाब में कूद जाते और कूद के कथे कि हे राजा, तोर जैसे निर्वंशी, तोर जैसे संतान के हाथ ले मरे ले अच्छा है ये सरोवर में कूद के या सरोवर में डूब के भी अपन जहां न क्यों न त्याग दो। मैं तोर हाथ से मरने से अच्छा है राजा कि ये तालाब पे इस सरोवर में डूब करके मैं अपन प्राण न त्याग दूं। इस प्रकार के जब व्यंग भरे बाण के बात में जब सुनते राजा दशरथ तब मन में कचौट होते, अरे कल तक के इंसान थे, इंसान आज बिन मुंह के जानवर जे पशु है वो मुलास्ता ना मारे बर लग हो। अतका बात जब सुनते ना तो राजा दशरथ ला बड़ा कचौट लगते, और जिसने कचौट लगते तो सबसे पहले अपन गुरु कन जाते हैं, गुरु कन के जाकर के देखते गुरुदेव बड़ा मन में विकार उत्पन्न हो गए। आज मैं शिकार खेले पर जंगल में गए रहे हो, और जिसने जंगल में गए थे एक हिरण के में पीछा करते करते घनघोर जंगल में गए, तो आज हिरण के द्वारा ऐसे तिरस्कृत किएगी, इस प्रकार से मोला वचन के बाण मारेगी, कथेगा एक चटकर मारबे तो सही चाहिए, दो चटकर लगाबे तो तहुल से जैसे, लेकिन जुबान के जो पीड़ा है ना, जो जुबान के जन मार है तेरा कोई नहीं सही सहन कर सके। और आज राजा दशरथ जुबान को भी एक पशु के मुख से राजा दशरथ मन एकदम कचौट हो जाते हैं। आते राजा दशरथ अपन गुरुगण और सबसे पहले गुरुगण आकर के आज आह्वान करते गुरुदेव
एक बात मन में संशय है, एक बात मन में संशय है आपके बीच रखना चाहता। मन बड़ा बड़ा दुखी है मरी ने कैसे कहा होगी राजा दशरथ कथे, राजा दशरथ कथे कि आज हिरण एक पशु मोला आस्थाना मारे कथे के तोर जैसे निसंतान जेकर कोई वंश नहीं, जेकर वंशी के हाथ में मरने से अच्छा है ये तालाब में डूब के मैं मर जाऊं। कहीं बोली मोर हाथ में तीर रखे के लगी रहेगी, लगे के लगे रहेगी। गुरुदेव मैं बाण नहीं चला सकूं कर शब्द के बाण और हृदय ला भेदत है। का गुरुदेव मोर कुल में कोई एक भी संतान नहीं हुई का, मोर कुल आगे बढ़ाने वाला नहीं है का मोर कुल इसने चले जाही का। राजा दशरथ आज गुरु का ना वचन रखत है, बात रखत है। अब एक भजन के आश्रय तक गुरुदेव का योजना बते राजा दशरथ जाने के प्रयास करवे। भजन के आश्रय तक बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरी कथा के सुनहिया अरवत तोर चले बिना। हरी कथा के सुनहिया पाही बदलत तोर चले बिना। हरी कथा की सुनहिया अहरो
भरत पे रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब भगवान रामचंद्र जी के आज पावन गाथा आपके बीच रखे कि आज राजा दशरथ गुरु के शरण में किसे, और जिसने गुरु के शरण में किस ना तो विचार कहते कि कात का तो मन में विचार है राजा दशरथ कहते कि प्रभु कि आज देख गुरुदेव मोर मन अतका विचार उत्पन्न होते कि अतका मन दुख है कि आज मोर घर में कोई संतान नहीं है, का मोर अंगना में कोई किलकारी भरने वाला नहीं रही का मोर कुल इसने चले जाएगा कि मोर बस समाप्त हो जाएगा। मन में विचार रखे हैं राजा दशरथ कथे गुरुदेव राजा दशरथ अतकाते मन में गलत गलत छन सोची आज तोर घर में ऐसे सोचा कि तोर घर के वंशला तोर आगे बढ़ाने वाला नहीं मिली कथा तोर एक पुत्र नहीं चार चार पुत्र हुई गुरुदेव ऐसे हाथ से चिठोली झन करूँ मैं कतका दुख में मरूं तुम्हें कथो मोर घर में एक जन अलग नहीं का हो जाती इसकी सोचा था कि एक पुत्र के अलग प्राप्ति हो जाए ते हंसी चिठोली कर सकते गुरुदेव ते एक पुत्र का होता थे चार चार पुत्र ले कही थे राजा दशरथ ने कथे गुरुदेव कि चार चार पुत्र की तुम प्राप्ति हुई राजा दशरथ पर तुम एक युक्ति करना पड़ी एक योजना के करना पड़ी तो कहा तुम सबसे पहले तुम पुत्रिष्ट यज्ञ कराना पड़ी जैसे कि पुत्रिष्टि यज्ञ करावे ना तो पुत्रिष्टि यज्ञ तो चार चार पुत्र के तूने और ये कार्य अदका जल्दी कर दो ना गुरुदेव अरे हर काम हर जने नहीं हो जी जैन कार्य अगर मोर से हो संभव है तो मैं कर सकता हूँ परंतु जोन कार्य जेकर से संभव है ना ओकर सही होना संभव है कि ते कार्य ला कौन संभव करी कि सिंह ऋषि महाराज ने बोला मुनि सिंह ऋषि जी कथे कि गुरु सिंह ऋषि ही एक कार्य संपन्न करे राजा दशरथ कहते एक काम में अतकर जल्दी करना है गुरुदेव अतकर शुभ समाचार सो सबसे पहले मैं वही जाता हूँ और जिसने जाए पर निकल सके ही राजा दशरथ ला गुरुदेव अरे ते कोनो का याचक बन के जाते ना राजा दशरथ तो एक याचक की तरह जाना चाहिए कि एक याचक की तरह जाते एक बनकर के याचक बन के जाता तो अपन घोड़ा अपन धन अपन विलासता अपन वैभव के प्रतिष्ठा के अपन देख रेखाई कर नहीं जावा था ते दे जावा था ना तो केवल एक याचक बन के जाता और याचक ना किसने होना चाहिए निश्चल मन से होना चाहिए कोनो प्रकार अपन आडंबर अपन वैभव या अपन संपत्ति के दिखावा नहीं होना चाहिए कि मन से जाए आज राजा दशरथ सिंह ऋषि का नगीश ने तो मन से अपन भगवान ठान के है कि मोला सिंह ऋषि ने बुलाना है इन्हें बुलाना है और बड़ा मन के भाव के संग जाते थे खाली पैर गीत थे ना खड़ाऊ है ना घोड़ा है ना हाथी है जद का अकर वहां पर रीजे सब एक तरफ रख दी और जहां आज मन से एकदम जाकर के आज मना दे सिंह ऋषि महाराज ने कहते कि गुरुदेव आप लोग सादर प्रणाम भी निवेदन है मैं बड़ा दूर से चल करके आ हूं काबर मोर गुरुदेव के आदेश से गुरुदेव कहते कि ना तोर हाथ में प्रतिष्ठि यज्ञ संपन्न होना है गुरुदेव और वही कार्य ले आपने मैं निवेदन करता कि मोर घर में चल करके और घर में चल करके मोर प्रतिष्ठि यज्ञ कार्य संपन्न करो और मोला एक शुभ फल के एक शुभ आशीर्वाद प्रदान गुरुदेव मन में अतका भाव बना है आंखी ले आंसू ढरावत है गुरु के चरण धोवत है गुरु देखना चाहत रही से गुरु विश्वामित्र जी का राजा दशरथ केवल अपन भाव के स्वार्थ के नहीं थे या निश्चित रूप से हृदय से अपन त्याग करे है हृदय से मन मनावत है देखिए इस मन में राजा के अतका मान है अतका प्रेम है अतका श्रद्धा है श्रद्धा में आंख ले आंसू बहावत रहे आंख ले आंसू बहात है चरण धोवत रही से सिंह ऋषि महाराज कहते कि चल राजा तो भाव मोट दिल जीत लइस जी चल तो कार्य संपन्न करबो ये भाव के साथ आज राजा दशरथ के संग में सिंह ऋषि महाराज अयोध्या के नगर में पहुंचे सिंह ऋषि महाराज पुत्र यज्ञ संपन्न करे और जिसने पुत्र यज्ञ संपन्न करी से तो वहां अग्निदेव चरु धर के निकलते खीर के हिस्से निकलते और तीनों रानियां बराबर बराबर हिस्से में वाला बांट देते जा राजा दशरथ ये राजन ये जिन खीर के पात्र है और इला अपन रानी में बांट देगी तो सबसे पहले आज राजा दशरथ निकल से खीर के एक भाग जाकर के कौशल्या ला देते कौशल्या माता एक भाग निकालते और कैकेयी लेते और कैकेयी और कौशल्या अपन अपन भाग एक एक भाग निकाल करके आज सुमित्रा ने देते मानस की एक एक कथा मानस की एक एक योहा मानस की एक एक कृत्य जीवन ला एक नया संदेश देते आज देखा कतका बढ़िया तीन जन सौ थे परंतु तीनों में अपना आत्मीयता प्रेम के भाव है कोनो ना एक दूसरे ले छोटे ना कोनो अपन आप में बढ़ता के भाव ला नहीं दिखे तीनों रानी में आपस में अतका प्रेम है कौशल्या और कैकेयी है
अपन अपन हिस्सा एक हिस्सा निकाल के सुमित्रा लेते। समय धीरे धीरे बीते पर लगत है, शुभ क्षण आने वाला है। 9 महीना किसने बीते पर लगते और आज जिस समय बीते पर लगे हैं एक सुंदर क्षण आने वाला है। तिही बेरा जाकर के आज भगवान विष्णु का नारद जी धरती में जाकर के पुकार करते हे प्रभु, आज वो शुभ घड़ी उस शुभ पल आने वाला है। पर धीरे धीरे उस शुभ उस सुंदर पल आने वाला है। प्रभु आपके अवतार लेके सुंदर आगे है। कारण का है भगवान के अवतार लेके सबसे पहले कारण ये कि राक्षस मन के अत्याचार बढ़ गए। कौन? वो रावण है। जैन ब्रह्मत्व के जन्म कुल में जन्म लेकर जैन ब्रह्मत्व के बात रहने जानी, अपन ब्रह्मत्व के गुण रहने जानी, वो ब्राह्मण के अत्याचार से पृथ्वी माता हाहाकार मचा बता से। जैन साधु संत अपन हक के भाग लेकर हर कर सकत रही ने। जैन देवता मन सृष्टि के चराचर में अपन विघ्न का कार्य उत्पन्न कर दिसे, ओकर कार्य सुंदर ओकर होवर नहीं देती से। ऐसा राक्षस से अगर पतन कर रही से, ऐसा रावण के अगर बंद कर रही से, तो केवल राम के हाथों से हो रही से। आज वही परमात्मा के कारण आज समूचे संसार में शांति व्याप्त है। लोगों में मानवता के अगर विकास अगर जागृत करना है तो राम वाले धरती में आनरी से। आज वही वरदान मिली माता शत्रुपाला और मनुलत जेकर फलीभूत करेंगे खातिर वरदान शिकार रूप देवर आज भगवान राम जी मनुष्य के अवतार लेकर के आते। समय धीरे धीरे बीते लगे है। 9 महीना पूरा हो गई से और आज जब 9 महीना पूरा लगे है ना, तो आज देखो नगर में एक सुंदर सा आज महल बन गए है। सब तरफ वाद्य अंदर अनुगुंज है, सब खड़े होकर के बड़ा प्रतीक्षा करते कि आज वो सुंदर सा आज जी आज धरती में आज एक ऐसे समय आने वाला है कि एक घर में खुशहाली बहने वाला है। ये अंगना में एक किलकारी घर ही इस प्रकार सब और देवता मन बाढ़ जुहत रहा है कि एक सुंदर समय। तो देखो आज भगवान इस तक को समय में कैसे समय ऐसे समय इतना ज्यादा अत्यधिक धाम है। जोग लगन ग्रह पारथी और सकल भय अनुकूलित थे। जिसमें जो अर्थात लगन जो जब तक के संयोग नहीं हुई तब तक के योग नहीं, जब तक के भगवान की कृपा जब तक संयोग नहीं हुए। लगन ग्रह बार तिथि जब का लगन होते ना, शुभ लगन में कोई भी कार्य करना चाहिए थे। जब का ग्रह समझ अपन अपन दिशा में अपन अपन ग्रह में अपन अपन कक्ष में स्थायित्व हो गए हैं, सब अपन अपन अनुकूल में है। और जैसे समय इस अत्यधिक घाम नहीं है, न अत्यधिक गर्मी नहीं है, न अत्यधिक ठंडा नहीं है, समशीतोष्ण मौसम है। और सुंदर सुंदर शीतल शीतल पूर्वाई चलती इस सुंदर बेला में। तो दिन के दोपहर 12 बजे तक समय कौन सी रीत कहते? दोपहर के 12 बजे और तिथि कौन सी रीत? नवमी की तिथि कहते हैं। और नवमी की तिथि भगवान रामचंद्र जी है जिसने एक समय इस कहते भगवान के जब प्रभाव होने से अत्यधिक घाम नहीं है, न अत्यधिक ठंडा नहीं है, न अत्यधिक गर्मी के एहसास है, केवल सम अनुकूल मौसम है। वही अनुकूल मौसम नवमी तिथि में भगवान रामचंद्र जी की धरती में प्रभाव होते। और जिसने भगवान रामचंद्र प्रभाव होते ना, तो माता कौशल्या का निद्रा अवस्था सोए रहते। देखो एक समय रही से भगवान रामचंद्र से निवेदन कर रही से परमात्मा रामचंद्र से का कह रही से कि प्रभु त्यावे तुम तोर जैसे पुत्र के चाह है मोला की, तोर जैसे पुत्र के चाहे। तो भगवान रामचंद्र सबसे पहली ऐसी तो माता कौशल साकार रूप में कहते ना, धरती से लेकर आकाश तक के जहाँ कोनो थीहा नहीं है, एक साकार रूप में भगवान रामचंद्र जी एक नीला प्रकाश रोशनी के प्रबुद्ध होते। और जिसने प्रबुद्ध होते थे रोशनी के, तो भगवान देखते अत्यधिक ही थे। मैं कैसे कहूँ माता अचंभित पड़ गई। कौशल्या माता कहते कि प्रभु मैं तो तुझसे निवेदन करूँ पुत्र रूप में चाहिए कि लेकिन प्रभु ते तो साकार रूप में हंसते और साकार रूप में आबे, तो मैं तो पुत्र के प्रेम कैसे ले पाऊँ मैं, अब ममत्व के भाव कैसे मर पही नहीं दादा। ते आज का साकार रूप लेते अपन त्याग दे परमात्मा और वो रुदन कर लीला करते हैं। जे लीला मोर ममता के पांचन छाव देख पड़े, जे ममत्व के भाव देखने हे प्रभु अपन सकार रूप त्याग देखे। तो आज भगवान रामचंद्र प्रकट हुई सका कर बर, तो माता कौशल्य बर यानी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान रामचंद्र जी के धरती में प्रकट हुई सका कर बर माता कौशल्य बर प्रकट हुई। तो अवतार और जन्म का कर हुई। आओ जाने के प्रयास करबो, एक छोट भजन के आश्रय फिर जाने के प्रयास करबो कि अवतार और जन्म का गर्भ हुई। बोली श्यावर रामचंद्र की जय।
सिया की हीरा राजा जिंदगी ये दया तोर बरसा दिया जो रहा मोर तर जाएगा दया तोर बरसा देगा जो रहा मोर तर जाएगा।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब भगवान रामचंद्र जी कि आज माता कौशल्य के रूप से प्रकट हुई, तो बोला ये बात का एहसास नहीं कि भगवान रामचंद्र जी प्रकट हो गए और भगवान से प्रकट हुई से तो निवेदन करके हे प्रभु ऐसा शिशु लीला कर जैन लीला के जे तो लीला न में सुने बर अपन कानों से मैं तरसत हूं कि कोई मतलब माँ कह के पुकारते इतने साक्षात आहस चार भुजा लेकर के आहस प्रभु इसने किसने बनी निबन दादा ते लड़का के दन कर ते एक शिशु के अवतार लेकर के जेकर से अपन गोद में तो लखेला सकूं और ममत्व के जो हीला है आनंद ले सकूं। भगवान रामचंद्र जी हाथ माता कौशल्या पर प्रकट होकर के लिखी इसका मतलब लिखी इसके भय प्रकट कृपाला और दीन दयाला हर्षित महतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप बेचारी। भगवान रामचंद्र जी आज माता कौशल्या पर प्रकट होकर के तो जन्म का कर तो जन्म भगवान के आज इसने जन्म ले तो भगवान के जन्म ले है राजा दशरथ पर जन्म ले काबर जब जन्म ले कहते जब सुनिस कहते ना कि अरे तुर घर में एक रामचंद्र जी की जिसने अवतार हुई तो जिसने जाकर के ग्वालवाल में बतेज के आज होकर सेविका मन जो रही थे भगवान के जन्म हो कि जस्ट बाद माता कौशल्या के कक्ष से रुदन आते आवाज आते एक शिशु की रुदन की आवाज आते कि इसने होकर सेविका सुन लेते सेविका जब सुनकर के राजा दशरथ कन जाते कि जय हो प्रभु राजा दशरथ की जय हो। आज आपके नगर में आज आपके महल में एक शिशु की रुदन की किलकारी भरत है पुत्रला जन्म दे अतः कौशल्या जब अतका सुनिस कथे तो अतका खुशी हो गई राजा दशरथ ला कि एक क्षण के लिए वो अपन आप ला भूल गए कथे जेन जगह में बैठे रहा है ना वो जगह ले उठ नहीं सकत रहा है कथे अतका खुशी हो गई। वास्तविकता में अगर जीवन में जब आदमी के जीवन जब खुशहाली छा जाते ना जब अत्यधिक खुशी हो जाते ना तो अपन आप ला भूला लग जाते और आज वही स्थिति राजा दशरथ के हो गई कहते इतना चिर स्थायी हो गई ना कि अपन आप संभाल नहीं सकत रहा है वो निकाले अपन वाला मतलब ले जाओ इसे की खुशी में दान दे कहते अतका दान देना कि जेन आए तेन को खाली भेजबा न करे सब अपन अपन तरीके से दान दे करके भेजत रहा है। अवधका प्रसन्न हो गई से राजा दशरथ के अवधका में दो जन दासी मन फिर आ गए महाराज की जय हो माता का कई झलक पुत्र ला जन्म दे ही कथे एक जन औ आगे कथे कि जय हो भगवान राजा दशरथ का कथे कि महाराज की जय हो माता सुमित्रा एक जन ने दो जन जन्म देगी अतका खुशी की अरे जैन में एक पुत्र व महत हो और घर में तो चार पुत्र हो गए थे महल शिशु के रुदन ने किलकारी ले गुंजे बर लगे है चारों ओर गुंजायमान हो गए। आज वो सुंदर पल आज सुंदर पल आगे है कि जैन क्षण के इंतजार करे बर राजा दशरथ चार चौथा पन के इंतजार करते एक भरत नहीं 70,000 वर्ष थे कम थीगा सोच के देखो 70,000 वर्ष के राजा दशरथ जैन क्षण के जिन खुशी के आनंद के पल के अनुभूति लेबर आज इंतजार करी आज वो सुंदर पल ऐसे लेकिन कृष्ण वैष्णव का नहीं भगवान ना पाना है ना तो बड़ा त्याग करना पड़ते जैन हाँ आज परमात्मा एक जन्म थोड़े कई जन्म तक के राजा दशरथ मनु शत्रुपा के रूप में लेकर के 20,000 वर्ष तक के लगातार निरंतर आज भगवान की तपस्या न करें तब राम की आह है इस सब अगर हमें मिले हैं ना तो कहीं न कहीं राम की कृपा है बिना हरि की कृपा कोई संभव होने वाला नहीं हमारे सब संजोग समझो जीवन के बहुमूल्य समय आज मैंने बिताए कि रात्रि का है ना और वो भी नवरात्रि के ऐसे सुंदर पल में माँ भगवती के पावन छत्र छाया में आज हम बैठे हैं भगवान के पावन कथा के श्रवादन करत हैं वो भी का पुण्य प्रताप से तो भगवान की कृपा और हम कहीं न कहीं हमारे जीवन को बहुमूल्य पुण्य प्रताप जीकर कारण आज हम भगवान की कथा सुने और दर्शन के दर्शन हो है आज उस सुंदर अवसर में भगवान के आज परमात्मा की कृपा हुई से तो आज घर में एक नहीं चार पुत्र के जन्म हो भगवान के जन्म हुई से राजा दशरथ पर हुई प्रकट हुई तो माता कौशल्या पर हुई तो अवतार का कर हुई कि लिंग मनुज अवतार रहते हैं तो वो जैन मनुष्यता के भाव के संग में जैन संत मरी ने जैन सुर मरी से भगवान होकर भर अवतार लेकर के इसी दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना करे बर पुनः जीवन नया आयाम प्रदान करे बर वो अतताई राक्षस से मुक्त करे बर आज वो सुंदर पल में आ है जब ऐसे कहते हैं तो भगवान
कि एक दरस पाए बर कतका देवता बर कई दिन खड़े होकर श्रद्धा जो भजन थे आज रहा और पुष्प के वर्षा करे बर लगे थे। ऐसे स्थिति हो गई कि आज सब एकदम भूल गए ने कि आज हम कहाँ हैं और का करन। सब भगवान के निर्मल छवि श्यामल अंग देखे बर मंत्र मुग्ध हो गए थे। आज भगवान रामचंद्र जी के प्रभाव हो है ये धरती में जन्म के पावन क्षण भगवान के जन्म इसने भी नहीं हुए कथे जी। बड़ा समय लगते मन में अगर श्रद्धा है विश्वास है जे जेकर प्रति अटूट भक्ति है बोला परमात्मा की कृपा होते है। आज प्रभु रामचंद्र जी की कृपा के कारण ही से कि आज अयोध्या के नगरी में चाहे और दीप के उत्सव मनावत है और दीप के उत्सव के साथ आज सुंदर जन है वाद्य अंग करके भगवान के वाद्य अंग के साथ सुंदर सुंदर गीत और उन्मत्त छेयत है। सिंगे संग आज भगवान के सुहद गीत लगाए पर लगे थे और आज सुंदर छड़ा है तब भगवान जिसने धरती प्रकट हुई थे ना जिसने भगवान के आज प्रभाव हुई ना अवतार लेके सबसे पहली संदेशा गुरु वशिष्ठ जी का भेजे इसके प्रभु गुरुदेव महाराज आपके कारण मोर पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न हो है। आपके ही कारण आज मोर घर की किरकानी में मोर अंगना में आज पुत्र के प्राप्ति हो है। गुरुदेव आज सुंदर क्षण आ है अब ये सुंदर क्षण के आप आशीर्वाद करो एक नाम के करण आप मन कर। आज राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के अपन गुरुदेव के शरण में गए और जीवन में एक अच्छा संदेश है रामचरितमानस का कि जीवन में अगर सुख हो या दुख हो तो सदैव गुरु के शरण में जाना चाहिए। जब राजा दशरथ तकलीफ हुई ना जब राजा दशरथ के जीवन में दुख के क्षण आई जब ओकर अवहेलना के एक पशु के द्वारा जब ताना मारेगी तो सबसे पहले अपन गुरु के शरण में गई। रामचरितमानस सिखाते मरमैया कि जीवन में ना हमला अपन आचरण के संग अपन जीवन जिए के कला सिखाते हैं। आज सबसे पहले अपन गुरु के शरण में गई और जाने के बाद आज जब सुख के जब समय इस तब भी अपन गुरु के ही आश्रय थी गुरुदेव और घर में अंगना में फूल खिल गए हैं एक नहीं चार चार कली के उत्पन्न फूल खिले हैं प्रभु एक नामकरण सुख के समय बताओ। गुरु वशिष्ठ जी बताते कि राजा दशरथ तुर बड़े पुत्र के नाम राम रही अतका शुभ पल में आप क्या है काबर राम जी की जैसे आगमन हुई कहते हैं जतका अशुभ घड़ी रही से जतका अशुभ चर रही से जतका अनुकूल समय सब अनुकूल होकर के है और आज अब हिंसक प्रवृत्ति के भाव ला छोड़ करके सब आज अहिंसक भाव हो गए हैं। ये पावन पल में है और नगर में शोर के साथ वाद्य यंत्र के अनुगुंज होते जगह जगह स्वर गए लागत है। आज वो सुंदर क्षण आए अब भगवान के आज प्रभाव हुए अब सब भगवान के पावन क्षण के हम प्रतिमान हुए सोहर अवसर के सम्मति होती चल आओ भगवान आज मनावत है सोहर के गीत चलते बोल श्यावर रामचंद्र की जय। निवेदन चाहबो आयोजक परिवार के समस्त आयोजनों से आप अपन पूरे परिवार के सम्मिलित हो जाओ और भगवान के जन्म हो गए हैं। जन्म के संग संग सोहर के पावन गीत में आप सब लोग सराबोर करना है और आप सबके संगति मिलते चले आओ। हरि अनंत हरि कथा अनंत है जेकर बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा निकले लेकिन आप सब जन बैठे तो आओ निवेदन करबो कि ये संगीत संग आयोजक परिवार सभी की आरती के थाल में सुहर के जस्ट पश्चात भगवान की पावन आरती और आरती में सबसे साजक प्रभु रामचंद्र जी के संग सादर विदाई होना है। तो आओ एक बार जोरदार जयकारा के साथ सुहर के पावन क्षण में आप सब सम्मिलित हो जाए। एकर पहली सुहर के गीत एकर पहली नवरात्र के पावन महीना है नवरात्र के पावन पर्व है तो आओ माँ भगवती के पावन चरण में भजन अर्पण करन सेवा गीत अर्पण कर तेकर पाछो सुहर गीत से आप सब जना मुक्त करबो सुहर गीत से संग आप सब जोड़ के प्रयास करबो बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब भगवान रामचंद्र जी के प्रभाव की शान और इस मानस उत्सव लाभ प्रणीत करने वाला परम आदरणीय भैया श्री अरुण सलाम जी, परम पतगामिनी श्रीमती जितेश्वरी सलाम जी, संग में परम आदरणीय भैया श्री श्रवण सलाम जी, श्रीमती सविता सलाम जी, पुष्पा मंडावी जी, मनीष मंडावी जी, आदर्श मंडावी जी, वंशिका हर्षली एवं समस्त सलाम परिवार राघवेंद्र सरकार के छाया कृपा में आपके जीवन पलवित होते रहे। संगे संग घर के पुरुधाज बरगद के पेड़ के समान अपन पूरा परिवार अपन आंचल के छैया में सोल कर रखने वाला परम आदरणीय भैया श्री बैसूराम सलाम जी, श्रीमती शंकर भाई सलाम जी की जेकर पावन तत्धार में पावन छाया चक्र में जेकर आशीर्वाद ए जीवन के कली पल्लवित हुआ थे। ऐसा शुभ आशीर्वाद आप सबसे हमारा निवेदन कि आओ इस सुंदर पल में आप सबके सानिध्य में पावन सोहर के पावन गीत ला आपके बीच परोसन और संगे संग जितना भी इस सकलाय जुरियाय आप समस्त धर्म और रागी आप सबका से निवेदन है कि इस सोहर गीत में आप सबके सहमति मिलते चले। आओ ऐसा सुंदर विचार के संग जैन जन्म उत्सवला मानस उत्सव के रूप में प्रणीत करना ऐसा अजय परिवार बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बात निकल गया थे, एक बात आपके संबंध में कहें कि जगमग जगमग दिया जले ये घर के महाटी, कि जगमग जगमग दिया जले ये घर के महाटी माँ लक्ष्मी की कृपा रहे अंधन में घर कोठी माँ लक्ष्मी के कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो, माँ लक्ष्मी के कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो। धन्य है आयोजक परिवार जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो, धन्य है ये आयोजक परिवार जहाँ राम नाम के गंगा बहावत है। आओ निवेदन कर आप सबके पावन सानिध्य में निवेदन आदरणीय भैया जी शिशु भी यही का
बुला था। चलो सबसे निवेदन है आप सबके उपस्थिति सानिध्य में सोहर के गीत आप सबके निवेदन है और सब जना उघात जमहास में जाना था है नहीं, तो सब जना ताली के साथ संगति जुड़ना है। मैं देखता हूँ कौन कौन बजाते नहीं बजाते है नहीं, जे बजे ही ना तेकर जीवन बगिया हुई कहते हो, नहीं बजे तेकर कुछ नहीं। तो चलो सबसे निवेदन है भाई तैयार रहो है नहीं, लड़का धर तेकर दूध भात है। चलो बोले श्याम रामचंद्र की। प्रथम चरण पदधारा सोहर गीत गावा ललना तेरे घर में सागिरा सोहर
हेलो 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 चलिए अभी आप देख सुन रहे थे निवेदन चाहे आदरणीय भगवान राघवेंद्र सरकार की जन्म की पावन कथा नवमी की पावन की तिथि चलत है। आयोजक परिवार से निवेदन है कि शिशु अगर आती तो ज़्यादा अच्छा रही से, अगर आपके संभव हो, अगर इच्छा हो तो कर सकते हो। जावत है क्या? हाँ अब वही तो कहा था। हाँ चलो आवत में एक भजन आप लाओ समझित कर और निवेदन चाहो कि जैसे है राघवेंद्र सरकार की देखो भगवान के प्रभाव है। जब तक के शिशु रूप में है तो भगवान के रूप में हम सब मानते नहीं है नहीं, भगवान रूप में है। और आज भगवान के आज पावन मंच में आगमन होना है तो कहीं न कहीं उकर कृपा है। हमारे में सामर्थ्य है कि हम अतका बड़े आयोजन कर सकन, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं प्रभु की कृपा है, राम की कृपा है। कब? जब मन सामर्थ्य होते तब। नहीं तो एक गांव में इसने का 3 ठन मंडी बनाना रहा है, ओकर मन का चौटा कैसे कर मुझसे कर सकते, कैसे कर बताओ। अतका बड़े आयोजन करना एक जहाँ एक गांव वाला करे बर सोचे बर लगे कि भैया अतका बड़े हमारे से आयोजन कैसे करबो। रामनवमी के पावन तिथि है, 27 तारीख है, मानस की टीम बनाना है, मानस आयोजन करना है, तेला सोचने पर पड़ गए। जी अपन जीवन राम ला समर्पित करते जब प्रभु के ऊपर समर्पित करते ना, वो ही संभव हो जाते। और एक ऐसे स्वर्णिमा अक्षर में लिखा जाए कि ऐसा ऐतिहासिक कार्य आदरणीय बड़े भैया सम्मानित श्री अरुण सलाम जी के द्वारा नेतृत्व में ऐसा आयोजन भव्य आयोजन करना आम बात नहीं है, आसान काम नहीं है। एक सूत्र में प्रयोग कर जब भी राम काज कर जाए 10 जन जुग जुगी शाह जी वहां ऐसे करते नहीं तो बोलने वाला आधार है। लेकिन अगर आपके मन पुत्र है, आपके मन स्वच्छ है ना, तो निश्चित तौर पे आप प्रभु की कृपा प्रभु के सानिध्य मिलते। दान करना जीवन में अगर है ना, धन अगर पुत्र करे करना है तो दान कर धन पुत्र करे और भजन कर तमाड़ी पुत्र करे कहेंगे। संत मन के कहना है जीवन के अगर सबसे सुंदर अगर पल है तो राम कथा में बैठ करके अपन जीवन के आनंद लेना, उस समय व्यतीत करना। अब सोहर के संगे संग आज निवेदन करूं जत का आयोजक परिवार के जत का विशेष से आप सबसे निवेदन है, पुक्कर मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी आप सबसे निवेदन है, आओ सब जन सम्मिलित होना है और एक खुशी के आनंद के पल में प्रभु के जन्म के संग आप सब अपना आयु लेते हुए आनंद के सहयोगिता बनना है, गवाह बनना है, साक्ष्य बनना है। बोल श्याम रामचंद्र की। डिगा 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 हो डिगा डिगा से निवेदन है और दादी दादा से भी निवेदन है, आप बनाओ और बाबू को थोड़ा चाव खिलाओ। आप कौन है नानी? गुड्डू की नानी राहे पलना झूलाए
अब बाबू की बुआ से निवेदन है कि आप बनावर बाबू खिलाओ। बाबू की बुआ गुड्डू की बुआ है झूलना झूलना मोरी बड़ी बुआ गाना गा देना। मोरी बड़ी बुआ गाना गा देना। बाबू की दादी ने निवेदन है डिग डिगा हो डिगा 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 खेला वो हो
बाबू के पापा से निवेदन है कि आप बनाओ और बाबू ला गोदी में खिलाओ। बड़े मम्मी बड़े पापा से भी निवेदन है। Yeah.